गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। क्लास में सर सब बच्चों को बता रहे होते हैं कि किनके कितने मार्क्स आए। जो होती है उसकी तो सेकंड पोजीशन आई थी, जबकि चैन बिल्कुल लास्ट में आई थी। ये बात सुनकर शावे तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ से शायो उसके नोट्स वापस करने लगता है कि इस नोट से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। वो कहने लगता है कि ये नोट्स तुम्हें किसने दिया। तो वो बताता है कि शावे ने बोला था कि तुम्हें वापस कर दो, पर मैंने तुम्हें पढ़ने के बाद वापस कर दिए। इस बात पर शावे को इतना गुस्सा आता है कि उठाकर नोट्स टेबल पर मारता है। सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं तो सर कहने लगते हैं कि यहाँ क्लास पर गौर करो। क्लास एंड होते साथ ही शावे चैनमिरान के पास आता है, पर चैनमिरान तो उसे फुल इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। शावे को तो समझ नहीं आता है कि ये मुझसे नाराज क्यों और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। अब तीनों फ्रेंड्स ग्रुप की चैट को पढ़ रही होती है, जिसमें चैन ने बोला कि अगर मैं अच्छे स्कोर नहीं लेकर आती और अपनी मेहनत खुद नहीं करती तो मैं सबके सामने स्कूल की लेक में स्विम करूंगी। ये बात पढ़ने के बाद शोमियो कहने लगती है कि इसमें अब जरा भी ना यकीन करने वाली बात ये नहीं है कि चैन शावे को लाइक करती है। दूसरी तरफ से शावे ने भी इस मैसेज को पढ़ लिया तो उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है, जबकि उसका मैनेजर कुछ ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, इसलिए वो उसकी गलतियां दिखाने लगता है कि तुम्हें अपनी चीजों पर गौर करना चाहिए, मेरे मामलों में क्यों बोल रहे हो। अब जब इस बात के बाद शावे अपने रूम में वापस आता है तो वहाँ पर शाओगो पहले से ही शोमियो की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, काफी खुश भी होता है। वहीं पर शायो भी आ जाता है, जो आकर शावे से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ कल लड़की कौन थी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बात चैन को भी पता है तो वो कहने लगता है कि हाँ, ये बात तो पूरी क्लास को पता है। अब शावे को समझ आ गया था कि वो किस वजह से नाराज है। अब ये सभी दोस्त एक जगह पर सिंगिंग करने के लिए आए थे। वहाँ पर ना तो अभी तक शोमियो आई थी और ना ही शावे आया था, पर इतने में शावे आ जाता है, जो आते साथ ही लड़कियों से देखकर अपने पास बुलाने लगता है। पर वो कहने लगता है कि मैं दरमियान में नहीं बैठता, जबकि वो शायो को साइड पर करवा कर चैन और इन दोनों के दरमियान में बैठ जाता है। ये देखकर शायो कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि तुम किसी के बीच में नहीं बैठते, जबकि तुम यहाँ पर तो बैठ गए हो। पर चैन उससे थोड़ा दूर हो जाती है, पर चैन को वो कहाँ छोड़ने वाला था, वो और चैन के क्लोज हो जाता है। ये देखकर जैसे ही चैन वहाँ से उठकर जाने लगती है तो वो उसे पकड़कर दोबारा से अपने पास बिठा लेता है। कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो कहती है कि नहीं। अब शावे ने खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज मंगवा ली थी, वो चैन को भी देने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारी फेवरेट है ना। तो वो कहती है कि मैंने अपना टेस्ट बदल लिया है, तो वो उससे स्ट्रॉबेरी भी नहीं लेती। अब सभी स्टेप बाय स्टेप सॉन्ग सिंग करने लगते हैं, जिसमें लास्ट में शावे की बारी होती है तो चैन उसको माइक नहीं देती, पर शावे खुद उससे माइक पकड़कर सिंग करने लगता है। और वो सॉन्ग भी गर्लफ्रेंड ना होने का था। इसकी वीडियो बनाकर शायो हर किसी को बता देता है कि शावे की गर्लफ्रेंड नहीं है। सभी लड़कियां खुश हो जाती कि हमारे पास एक चांस आ गया है। अब इतना एंजॉय करने के बाद ये लोग जब वापस आ रहे होते तो शायो ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसको भी पकड़कर उसका दूसरा फ्रेंड वहाँ से ले जाता है। शायो के जाने के बाद शायो को देखता है कि शोमियो ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी, उसे देखकर वो देखता रह जाता है। और दूसरी तरफ हमें चैन और शावे दिखाए जाते जो दोनों इकट्ठे जा रहे थे। चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसे खुश देखकर शावे पूछने लगता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तो वो बताने लगती है कि मुझे कैफे में खाना एक्स्ट्रा मिला था। ये बात सुनकर शावे कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी खुश हो जाती हो। अब चैन भी उससे पूछ रही थी कि शावे जो उस दिन तुम्हारे साथ लड़की थी वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनकर शावे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। चैन कहती कि मैंने क्यों होना है। तो शावे उसे बता देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी फैमिली मेंबर है। इस बात को सुनकर चैन खुद ही इमेजिन कर लेते है कि शावे उसके सामने किस तरह का बिहेव करता होगा, और अपनी इमेजिनेशन में इतना खो जाती कि हंसने लगती है। देखकर शावे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है। चैन कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। और हमें दूसरी तरफ शाओ को दिखाया जाता है जो शोमियो के रुकते साथ उसके पास चला जाता है। कहने लगता है कि तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे, जबकि सभी फ्रेंड्स को वहाँ पर बुलाया हुआ था। तो कहती है कि मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, इसी वजह से मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। वो भी और भी भागने का बोल रही थी, जिस पर शाओ को कहने लगता है कि तुमने पहले से 5 लैप्स लगा लिए हैं। शोमियो कहने लगती कि तुम्हें कैसे पता इस बात के बारे में। अब जब उसका सच पकड़ा जाने वाला था तो शाओ भी वहाँ से ये कहकर भाग जाता है कि मेरा फ्रेंड वो जा रहा है, मैं उसे जाकर संभाल लूँ। अब उसके जाने के बाद शोमियो को कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही थी। इधर शावे और चैन दोनों एक साथ जा रहे होते हैं तो शावे उसे पूछ ही लेता है कि अगर सारी बात क्लियर हो ही गई है तो हम दोनों के साथ में हो सकते हैं। चैन इस बात के बाद उसे कह देती है कि हाँ, मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है। तो चैन भी उसकी तरफ आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहने लगता है कि ये इतने ठंडे क्यों है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है और पूछता है कि तुम मुझे कब लाइक करने लगी। जिस पर चैन बताती कि जब मैंने तुम्हारा स्केच बनाया था तब से मैं तुम्हें दोबारा से लाइक करने लगी। और ये भी बताते है कि मैंने वो तुम्हारे वाला पोस्टर अपने रूम में भी ले आई थी ताकि मैं रोज तुम्हें रात में देख पाऊँ। ये बात सुनकर शावे कहते हैं कि क्या सच में, चलो अब वो पोस्टर मुझे दे देना, वो हमारे प्यार की निशानी है। ये बात सुनकर चैन तो भी कुछ चुप हो जाती क्योंकि उसने तो उसको फेंक दिया था। शावे कहने लगते कि कहीं तुमने उसको फेंक तो नहीं दिया। चैन कहने लगती कि नहीं, मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ, वो रूम में पड़ा है, मैं तुम्हें दे दूंगी। अब दोनों फिर से बातें करते हुए साथ में जाने लगते। जब वापस चैन आ जाती तो शोमियो उसे देखकर पूछने लगती कि तुम इतना लेट क्यों आई, जबकि बाकी लोग तो जल्दी आ गए ना। ये बात सुनकर चैन कहने लगती कि तुम्हें इस बात का कैसे पता कि बाकी लोग जल्दी आ गए। तो वो बताने लगती कि मुझे शायगो मिला था इसलिए मैंने कहा। ये बात सुनकर चैन अपने आप को मिरर में देखने लगती और ड्रेस डिसाइड कर रही होती है तो शोमियो उसके पास आती और कहने लगती कि मुझे शोगियो में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पर चैन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे पूछने लगती कि तुम ड्रेस क्यों डिसाइड करी। तो वो बताती कि कल मेरा इंटरव्यू है ना इसलिए। तो वो उसको बहुत ही ज्यादा फैंसी वाले ड्रेसेस बता रही होती है, पर वो कहती कि नहीं, मुझे यही वाला ड्रेस ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट डे चैन के इंटरव्यू का टाइम आ जाता है, जहाँ
पर वो अपने काम को उन्हें दिखा रही होती है। उसका काम तो उन लोगों को काफी अच्छा लगा था, पर जैसे ही वो उसका रिज्यूम पढ़ते हैं कि ये तो बिजनेस में मेजर कर रही है, ये बात देखकर वो कह देते हैं कि हम तो सिर्फ डिजाइनर वालों को रखते हैं, ये वाली हमें रिक्वायरमेंट जरूर चाहिए होती, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते। ये कहकर वो उसको वहाँ से भेज देते हैं। अब रिजेक्ट होने के बाद चैन एक जगह पर बैठी होती है, वहीं पर यो नेम का पर्सन भी आता है जो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है डिजाइन के बारे में। उसी में उसने एक पर्सन का नेम लेना होता है जिसका नेम उसे याद नहीं आ रहा था। अब ये बात सुनकर चैन उसका ठीक वाला नेम भी बता देते और ये भी बताते कि उसने कब काम स्टार्ट किया था। वो कॉल वाले पर्सन को नेम तो बता देता है, पर कॉल बंद होने के बाद वो चैन के पास आकर बैठ जाता है, उसे बात वगैरह कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय होगी ना। तो वो बताती है कि नहीं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, बल्कि मैं स्टूडेंट और यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। ये बात सुनने के बाद यो भी उसका काम देखने लगता है और काम देखकर कहता है कि ये काम तो काफी अच्छा है और उससे क्वेश्चन वगैरह भी करता है। 3 क्वेश्चन पूछने के बाद उसे कहता है कि तुम एक्सेप्ट हो चुकी हो। ये कहकर वहाँ से अपना कार्ड देकर चला जाता है, पर बाद में उसका कार्ड पढ़ने पर शाव को पता लगता है कि ये तो यहाँ का डायरेक्टर था। वो इतना खुश हो रही होती कि मैं एक्सेप्ट होगी और शावे को भी ये बात बताती है और उसे कहती है कि हम इस जगह पर मिलेंगे। और जो उसका मैनेजर वहाँ पर वर्कर्स के लिए पानी की बोतल्स लेकर आया तो उसे देखकर वो कहने लगता है कि इन्हें पानी नहीं बल्कि मिल्क शेक पिलाओ। ये बात सुनकर वो कहता है कि क्या मतलब। शावे कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। ये बात कहते हुए वहाँ से खुश होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी लॉटरी निकल आई हो। अब के दोनों एक साथ बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं और चैन उसे बताती है कि वो कितना खुश है इंटरव्यू में पास होने के बाद और उसे थैंक्स भी कहने लगती है कि तुमने मेरी वीडियो HR को नहीं भेजी। शावे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो क्यों भेजनी थी। ये बात को सुनकर चैन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे स्टार्टिंग से लाइक करते हो और मेरे साथ होना चाहते थे। शावे कहने लगता है कि चैन अब इतना भी ना करो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अब फिर से चैन उसे उसकी नोटबुक मांगने लगती है कि तुम मुझे अपने नोट्स दे दो। ये बात सुनकर शावे कहता है कि अब तो मेरे नोट्स क्यों लेना चाहती हो। तो चैन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा लाइक है ना, तो मैं बस उसके नोट्स लेना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शावे उसे कहने लगता है कि प्लीज इस बार फेल नहीं होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड सबके सामने अपनी पनिशमेंट को करे। तो वो कहने लगती है कि क्यों ना हम अपनी डेट को सबसे छुपा कर रखें ताकि तुम्हें मेरी वजह से एम्बेरस ना फील करना पड़े। शावे उसे मारते हुए कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कहती है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगी। अब शावे जब घर पर आकर बैठा होता है तो उसकी वही स्टेप मॉम उसके पास आ जाती है जिसको सबने इसकी गर्लफ्रेंड बना दिया था। वो आकर अपना थाई कल्चर दिखाते हुए शावे को भी कहने लगती है कि तुम्हें ये ड्रेस पहनना होगा, जबकि शावे उसे मना कर देता है कि आप डैड और अपना इतना रिलेशन क्यों शो ऑफ करती रहती हैं, मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना। तो वो भी कहती कि ठीक है, जब तुम्हारी पॉकेट मनी कम हो जाएगी ना फिर मेरे पास रोते हुए ना आना। ये बात सुनते शावे जल्दी से वो ड्रेस लेकर पहनने के लिए चला जाता है और जब पहन कर आता है तो उन्होंने उसके लिए खाना बनाया हुआ था और अपने स्टेप मॉम और डैड को इस तरह साथ में खाते देखकर वो तो खाना लेकर वहाँ से उठकर चला जाता है और चैन से कहने लगते कि कल हम थाई फूड खाएं, कैसा रहेगा। बच्चन कहती है कि मैं अपना काम करी हूँ, मुझे पढ़ना। ये कहकर वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और हमें जो दिखाई जाती है जो वापस अपनी मॉम के पास उनके रेस्टोरेंट में आ गई थी छुट्टियों में, पर उसकी मॉम और डैड आपस में उनके अपने दूसरे बेटे के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि उसके कॉल करके भी पूछे होते कि तुमने खाना खाने के लिए वापस घर पर आना या नहीं आना। वो कहता है कि मैं दोस्त के पास पार्टी पर हूँ, मैंने नहीं आना। तो वो उसका बनाया हुआ फेवरेट खाना भी वहाँ से जाओ के सामने से उठाकर फ्रीज लगवा देते हैं कि वो आकर खा लेगा। अब ये देखने के बाद जाओ भी वहाँ से उठकर चली जाती कि मुझे खाना नहीं खाना। जब वो बर्तन वगैरह धो रही होती तो शायद उसका हाफ ब्रदर था जो वापस आ गया था और मोमो से पूछी होती कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें खाना बना कर देती हूँ, पर वो मना कर देता है। और ये देखने के बाद जाओ भी वहाँ से चली जाती है और इधर शावे दिखाया जाता है जो वर्कर की डिमांड को पूरा नहीं करता क्योंकि वो 5 टाइम्स ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए वो उनको वहाँ से भेज देता और कहने लगता है कि हम 2 है ना, हम खुद ही पेंट कर लेंगे। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।